नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिबा जावेद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां जनता को रिझाने के लिए हर हथकंडा अपना रही हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी आज अपनी ससुराल मुरादाबाद पहुंची। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और अन्य दिग्गज कांग्रेस नेता मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद के बुद्धि विहार में प्रतिज्ञा रैली को भी संबोधित किया। ये रैली पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मजबूती का संदेश देगी। यूपी चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां सभाओं, रैलियां, रथ यात्रा के जरिए जनता के बीच जा रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा करने मुरादाबाद पहुंची। खास बात यह है कि मुरादाबाद प्रियंका गांधी की ससुराल भी है। इस दौरान प्रियंका ने जनसभा को संबोधित भी किया। प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली में जन सैलाब उमड़ा। प्रियंका गांधी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जनसभा स्थल पर पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आप सबका मेरे ससुराल में स्वागत है। मैं मानती हूं कि मैं बहुत दिनों के बाद आई हूं। आपने मेरे परिवार को संरक्षण दिया। साथ ही प्रियंका ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पहले जो सरकार थी वह पीतल उद्योग का समर्थन करती थी और टैक्स में भी राहत मिलती थी, इसलिए उद्योग आगे बढ़ा। लेकिन नोटबंदी और जीएसटी ने उद्योग की कमर तोड़ दी। यहाँ पर पीतल नगरी आपने बनाई और इस सरकार ने अंधेर नगरी बनाई। मुरादाबाद देश विदेश में पीतल नगरी के नाम जाना जाता है। मुझे याद है शादी के वक्त एक खुशहाल शहर था, समृद्ध था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ उस समय हवाई अड्डे बनने की भी बात होती थी और शहर को विकसित करने की बहुत बातें होती थी। उस समय ये सब हो क्यों पाया? क्योंकि आपके हुनर के साथ साथ, व्यापारियों के मेहनत के साथ साथ, मजदूरों के मेहनत के साथ साथ आपको के पास एक ऐसी सरकार थी जिसने आपका समर्थन किया। प्रियंका ने कहा, यूपी टेट में पेपर आउट हुआ और भर्ती फिर से लटक गई। 12 परीक्षाओं में ऐसा हुआ। योगी जी कहते हैं नौकरी है, लेकिन नौकरी योग्य युवा नहीं। कई परिवारों की समस्या है कि पढ़ाई की और रोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश सांप्रदायिकता और जातिवाद आधारित है, इसलिए जवाबदेह नहीं है। जब तक वोट विकास के आधार पर नहीं डलेगा, तब तक इसी तरह की राजनीति होगी। युवाओं का भविष्य चौपट है, खेती किसानी चौपट है, महंगाई से घर का बजट चौपट है। आपने देखा होगा 27 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा हुई। 22 लाख युवाओं ने मेहनत की, 2 सालों के लिए काम किया। क्या हुआ? पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द की गई, भर्ती फिर से लटक गई। फिर से क्यों कह रही हूं? क्योंकि इस तरह से तमाम भर्तियां हैं। मैं ऐसे लोगों से बात कर चुकी हूं, ऐसे युवाओं से बात कर चुकी हूं जो 6 सालों से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने 4-5 परीक्षाएं दे दी हैं, लेकिन आज तक उनको रोजगार नहीं मिला। यहाँ पेपर आउट हुआ, नई बात नहीं थी। 12 परीक्षाओं में इस तरह से हुआ है। 10 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। प्रियंका ने कहा, अगर आप अड़िंग हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है। किसानों ने सरकार को झुका दिया। प्रधानमंत्री जी ने 700 किसानों पर 2 मिनट मौन नहीं रखा। लखीमपुर पर पीएम और सीएम योगी ने एक शब्द नहीं कहा। कई पीड़ित कहते हैं पैसे नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। कोरोना के समय नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ का प्लान खरीदा और गन्ने का कुल बकाया 4,000 करोड़ का है। 20,000 करोड़ का संसद का सौंदर्यकरण कर रहे हैं। लोगों की जान खाद की लाइन में जा रही है। देखिए, किसानों ने जो आंदोलन किया, इससे एक बहुत बड़ी बात आगे आई है कि जब आप मन बना लेते हैं, जब आप अटल रहते हैं, आप अडिग बन जाते हैं, तो सरकार को झुकना पड़ता है। सरकारों ने, किसानों ने त्याग दिया। 700 से अधिक किसान शहीद हुए। उन 700 शहीदों के लिए
प्रधानमंत्री जी 2 मिनट के लिए भी संसद में मौन नहीं रहे। 2 मिनट का मौन नहीं किया, संसद में चर्चा भी नहीं की उन कानूनों पर जिन कानूनों को रद्द करने जा रहे थे। अपनी ससुराल में पहुंची प्रियंका गांधी का आज एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। प्रियंका गांधी यूपी में अपने अस्तित्व को जिंदा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा उनकी ये मेहनत कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट C10 न्यूज़।